हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम मीडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, जो बनाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हम कर रहे हैं क्लास 10th के 13th चैप्टर का सेकेंड लेक्चर यहाँ पे शुरू। फर्स्ट लेक्चर में हमने मीन के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे और उसका नाम है मोड, और इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 13.2 को भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो डील करता है एक बेसिक हमारे आइडिया पे, विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी वो वाला ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज्यादा बार देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, उसको आप कहते हैं मोड। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है जब भी आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं मीन के साथ और मीडियन के साथ। तो मीन हमने कवर कर लिया है, मीडियन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम फोकस करेंगे किस पे? मोड पे। जो बेसिक आइडिया है वो आपको बहुत क्लियरली पहले ही पढ़ चुके हैं आप, दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑब्जर्वेशन की होती है उस ऑब्जर्वेशन को मोड ऑफ द डेटा कहा जाता है। ठीक है, आप पहले इसको कर चुके हैं क्लास 9th में, और वही हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। देखिएगा कि भैया क्लास 9th में आपने रिकॉल करो, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, क्या पढ़ा है भैया? तो सर हमने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि आपने वो वैल्यू किसके बारे में पढ़ा? एक वैल्यू के बारे में पढ़ा है जो कि आपकी ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, अकर कर रही है। उसे आप कहते हैं कि भैया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। उस पर्टिकुलर वैल्यू की, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की क्या है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर अनग्रुप्ड डेटा होगा तो उसका मोड कैसे निकाला जाएगा, जो कि काफी इजी प्रोसेस हो जाता है। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम कंसंट्रेट करेंगे कि अगर हमें ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना है तो किस तरीके से पूरी कहानी को अप्रोच करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू में हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंटरवल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो वैल्यूज का सेम फ्रीक्वेंसी आ जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इन सच सिचुएशन द डेटा इज सेड टू बी मल्टी मोडल। ऐसे केस में आप क्या कहते हो? डेटा क्या है? डेटा है मल्टी मोडल, जिसके एक से ज्यादा मोड निकल रहे, तो उसको आप कहते हो मल्टी मोडल। ठीक है, दो ग्रुप्ड डेटा कैन ऑल्सो बी मल्टी मोडल, ग्रुप्ड डेटा भी मल्टी मोडल हो सकता है। ठीक है, जिसके एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही सवालों के साथ, कहते हैं ना, ऐसे ही सवालों का चैलेंज प्रस्तुत किया जाएगा जिनका सिंगल मोड निकलेगा। तो आपको मल्टी मोड निकालने वाले मोड पे नहीं जाना है। ठीक है, आपको जितने भी सवाल दिए जाएंगे, चाहे अभी टेक्स्ट बुक में हो चाहे बोर्ड्स में हो, उसमें सिंगल मोड वाला ही आपका क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल 4 के थ्रू रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है पहले। यहाँ पे हमें दिया है कि एक बॉलर ने 10 मैचों में, एक बॉलर ने 10 मैचेस में कितने विकेट्स लिए हैं, उसका यहाँ पे आपको सारी संख्याएं दी है, जैसे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। आपको मोड बताना है। अब देखो, इसमें अगर आपको मोड बताना है या मीडियन बताना है, जब भी आपको सवाल आता है तो कई बार पहली चीज क्या कही जाती है कि इसको आप सीक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, आपको इजी हो जाएगा मोड या फिर मीडियन निकालना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे जो है वो आप कहो कितनी भैया? तो वो है यहाँ पे 0। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है आपकी वो है यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद है 1। ठीक है, तो 0 के बाद यहाँ पे है 1, 1 के बाद देखोगे आप 2 है। अब 2 कितनी बार है? तो वो आप यहाँ पे देख लो, 1, 2, 3 बार है ना। तो आपने यहाँ पे 3 बार लिख दिया 2, तो 1,
2 3। ठीक है, क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। उसके बाद आप देखोगे 3 है, कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार आपने यहां पे लिख दिया 3। ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया 3। उसके बाद आप देखोगे तो है यहां पे 4 5 और 6। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा 4 5 एंड तीसरा आपने लिखा यहां पे 6। ठीक है, एक बार चेक कर लो, पूरे 10 कवर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहां पे हमने जो 10 ऑब्जर्वेशन थे हमारे, उन सबको कवर कर लिया। तो अगर यहां पे मुझे कोई मोड बोलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो मेरा मोड होगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं 0 एक बार आया है, 1 आया है एक बार, 2 आया है 3 बार, फिर 3 आया है 2 बार, तो अपने यहां पे लिख दे, देखो 0 आया है एक बार, 1 आया है एक बार, जो 2 है वो आया है 3 बार, 3 आया है खुद 2 बार। ठीक है, 4 आया है एक बार, 5 आया है एक बार और 6 आया है एक बार। अब इसमें जो 3 है वो हमारा यहां पे आया है 2 बार, 2 आया है 3 बार, तो प्रोबेबली ये जो 3 बार आना है 2 का, यही उसको मोड बनाएगा। तो अगर कोई हमसे मोड पूछेगा इस पर्टिकुलर डेटा सेट का, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हमारा जवाब होना चाहिए 2। ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। तो आपने कितने विकेट लिए थे भैया? 2 विकेट लिए थे आपने एज अ मोड। अगर कोई हमसे पूछेगा तो 10 मैचों में आपका मोड आया 2। ये क्लियर हो गया? सिंपल इजी क्वेश्चन। आपने इसको अरेंज कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बनाएंगे आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें आप बताओगे कि 0 फ्रीक्वेंसी एक बार है, 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की है 3, 3 की है 2, 4 की 1, 5 की 1, 6 की 1। वैसे करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एनीवे, क्योंकि क्लास 10th में आ गए हो तो प्रोबेबली ये सिर्फ रिवीजन सॉर्ट ऑफ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आने वाला, चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, जहां पे आपके पास क्या दिया, देखो कि भैया 20 हाउस होल्ड है, ठीक है, इन अ लोकेलिटी, उनकी यहाँ पे स्टडी की गई है और ये उसका फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो आपको बताना है कि मोड क्या होगा। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मुझे दिख रही है वो है 8, राइट। अब ये जो 8 फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है? तो भैया ये 3 और 5 की है, 3 और 5 के बीच के वैल्यू की है ना। 3 to 5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8, बाकी सारी छोटी है। अब लेकिन मोड और मीन अगर आपने अब तक देखा हो तो वो सिंगल वैल्यू होता है, लेकिन यहां पे वो सिंगल वैल्यू तो नहीं दिख रहा है। उस केस में मैं मोड कैसे निकालूंगा? तो सर हमने जो फॉर्मूला यहां पे हम देखेंगे वो यहां पे हमें थोड़ा चर्चा करना है कि क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो देखो यहां पे आप क्या बताते हो कि ये जो 3 और 5 है ना, ये आपका मॉडल क्लास है। ठीक है, क्या है ये है आपका मॉडल क्लास, यानी आपका जो मीन जो मोड है वो इनमें से किसी एक के आसपास आपका रोटेट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, ये तो हमें इजी था। अब इसके बाद आपका जो देखो क्या होता है ना यहाँ पे मोड में, कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पता है किसका होता है? कि आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं। जैसे यूं अगर आप देखोगे तो 3 और 5 के बीच में आ जाएगा 4, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके इस तरफ है 7 वैल्यूज, ठीक है, इस तरफ है 2, और अगर मैं इस तरफ की सबको जोड़ भी लूं तो भी 5 आएगा, 7 से कम ही आ रहा है। तो प्रोबेबली डेटा का जो थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, डेटा का जो झुकाव रहेगा वो थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू को मोड कहना शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हुए अपनी पूरी कहानी को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं और एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे महान साइंटिस्टों द्वारा, मैथमेटिशियन द्वारा बनाया गया है, चेक किया गया है थॉरोली, और फिर एज अ इक्वेशन, एज अ फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि मोड इज इक्वल्स टू, बहुत लोग इसको MO लिखते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट अपन यहां पे करेंगे क्लोज। ठीक है,
ब्रैकेट अपन यहाँ पे करेंगे क्लोज और ये मल्टीप्लाई होगा जाएगा h से। अब इसमें सर कौन सी वैल्यू क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो पहली बात तो ये कि इसमें जो l होता है दैट रिप्रेजेंट्स लोअर लिमिट, तो हेयर मतलब यहाँ पे इस सवाल में जो l होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो l जो हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगी किसकी, मॉडल क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल क्लास है 3 तो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी l हो जाएगी 3। अच्छा f1 f0 f2 किसको कहते हैं, तो जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है f1। अब 1 के पहले क्या आता है सर, 1 के पहले आता है 0, 1 के बाद आता है 2। और जैसा मैंने कहा था आपको कि यहाँ फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ भी उनको फॉर्मूले में देखो कंसिडर किया गया है। और h होता है आपका इंटरवल का गैप, क्लास इंटरवल जो है ना आपका उसके बीच का गैप, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। तो अगर मैं यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को लिखूं तो l हो गया 3, f1 हो गया 8, f0 हो गया 7, ठीक है, f2 कितना हो जाएगा सर, f2 हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आप देखोगे 3 - 5 यानी 2। अब मेरा दायित्व क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सर इन वैल्यूज को रख के हम यहाँ पे अपना आंसर आसानी से बताएं। ठीक है, तो चलिए आप बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू MO, मोड इज इक्वल्स टू L यानी आप लिखोगे 3 प्लस F1 यानी 8 - 7। F1 कौन सा होगा जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे मॉडल क्लास के लिए, ठीक है, वो वाली फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 2 × F1 यानी 2 × 8 - 7 - 2, ठीक है, -7 इधर से आया, -2 हमने यहाँ से लिया, तो फॉर्मूले में देखोगे तो दोनों को माइनस करना है, ठीक है, इंटू h की जगह पे आ जाएगा 2। चलिए इसको जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे, तो मोड वुड बी इक्वल टू यहाँ पे आप देखोगे 3 प्लस 8 - 7 इज 1, नीचे आप देखोगे 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया तो आपके पास 7 बचेगा, तो 1/7 × 2 हो जाएगा 2/7। तो मोड वुड बी इक्वल टू 3 + 2/7। सो मोड इज इक्वल्स टू 3 + 2/7। अब 2/7 आप निकालोगे, अगर डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा सर, 2/7 यदि हम सॉल्व करेंगे तो वो आना चाहिए सर, यहाँ पे आप देखोगे 7 × 2 = 14, ठीक है, तो यहाँ पे 20 में से 14 जाएगा 6 बचेगा, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा, 40, 7 × 5 = 35, तो 6 लिख लो वहाँ पे, तो 3.2, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे 8, 3.28 और कितना बचेगा सर, 6, 7 × 5 = 35, तो 3.285 के आसपास, ठीक है, या राउंड ऑफ करना हो तो 3.285, 286 लिख सकते हो, पर 3.285 आपका आंसर होगा यहाँ पे मोड। फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है मोड का। इनफैक्ट अगर हम तीनों में देखें सबसे इजी मोड का ही फॉर्मूला पड़ता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F2, ठीक है, 2F1 - F0 - F2 इंटू H। बस ये फॉर्मूला आपको जहां दिख जाए आपको याद रखना है, और फिर आपको इजीली क्या करना है, बस आपको उस वैल्यू रख के अपना आंसर बताना है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल 6 में कह रहा है आपको कि भैया एग्जाम्पल 1 में जो टेबल है उसका मोड निकाल के बताइए। अब यहाँ पे तो टेबल है नहीं, तो एग्जाम्पल 1 पे हमें जाना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल 1 को पहले ही यहाँ पे ले आया हूँ। टेबल कुछ इस प्रकार था, लेकिन ये तो बहुत ही रैंडम था, चल रहा था। और अगर आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले इस टेबल को चेंज किया था ग्रुप डेटा में, तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा था, है ना। तो भैया यहाँ पे टॉपिक जो हमारा वो मोड का है, तो पहले एक बार मैं टॉपिक को ठीक कर दूं। भैया मीन नहीं हो तुम, डोंट बी मीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि भैया देखिए अब आप यहाँ पे करेंगे भैया आपका ये सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसका मुझे मोड निकालना है। ये जो टेबल यहाँ पे मुझे दिया, टेबल कहाँ से आया, एग्जाम्पल 6 में कहा गया है कि एग्जाम्पल 1 में दिए गए टेबल को, एग्जाम्पल 1 में दी गई जानकारी को आपको यूज करके मोड बताना है। चलिए तो भैया एग्जाम्पल 1 हम यहाँ पे ले आए हैं। अब देखो मोड में होता है अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भैया, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 7, राइट, जो कि हमारे 40 से 55 की है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालूं, क्योंकि मुझे वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देखिए आपका जो क्या कहते हैं अपन उसको मॉडल क्लास, वो है 40 से 55। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया L इज इक्वल्स टू हेयर L यानी लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 40। F1 जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है जो कि मॉडल क्लास की है 7। F2 जो होता है वो F0 जो होता है वो पिछली वाली होती है 3। F2 होता है 6। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम वो भी बता दे, तो हम कहेंगे यहाँ पे यूजिंग many mode is equals to L plus F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 bracket close multiplied by what, so multiplied by H यानी आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने इसको लिखा, ब्रैकेट लगा, यहाँ पे लिखा प्लस और मल्टीप्लाइड बाय एच यानी और फ्रीक्वेंसी। तो मोड वुड बी इक्वल टू कितना सर, एल की जगह यहाँ पे हो जाएगा, आप देखोगे 40 प्लस F1 माइनस यहाँ पे देखो जाएगा 7 माइनस 3, है ना। तो आपने यहाँ पे पहले लाइन खींच दी, 2 इंटू 7 पहले नीचे वाला लिख लो क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, माइनस 3 माइनस 6 और ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 3 और आपका यहाँ पे h हो जाएगा 15, क्योंकि गैप जो रखा है आपने हर एक उसके बीच में तो वो है 15 का गैप। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, देखिए कौन किससे कैंसिल हो। तो सर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा भैया मोड इज इक्वल्स टू कितना, 40 प्लस 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा देखोगे 14 माइनस 9 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 15। 14 माइनस 9 कहाँ से है, तो सर 7 2 जा 14 है, उसमें से 6 माइनस 3 किया तो 9 बचना चाहिए। ये तो सिंपल गणित है। चलिए बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सिंपल गणित तो है भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास क्या बचेगा, तो सर मोड इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4 अपॉन 14 माइनस 9 इज कितना 5 इंटू 40 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 15। अब 15 और 5 एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे 3, तो 4 3 हो जाएगा 12। तो फाइनली जो मोड मुझे मिलेगा वो मिलेगा 40 प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12। सो 40 प्लस 12 वुड बी हाउ मच, तो वो है 52। कितना भैया आपका मोड, तो मोड आया सर 52। चलिए क्लियर है इतना, बिल्कुल सर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 6 जिसमें यूज हमें एग्जाम्पल 1 का डेटा करना था। तो शुरू हम देखेंगे अगर क्वेश्चन यहाँ से होता है, पर साफ साफ लिखा है आपको कि मोड और आपको यहाँ पे निकालना मोड, लेकिन डेटा वो वाला यूज करना है। तो पहले हम वो टेबल को लेके आए जो कि एक्चुअल क्वेश्चन में था, फिर उसका यहाँ पे ग्रुप डेटा में जो कन्वर्टेड फॉर्म था उसका इस्तेमाल करके निकाला, मोड आया 52। बाद में उन्होंने बोला है कि आपको कंपेयर करना है, तो जहां तक मुझे याद है मीन उसका 60 के आसपास आया था, है ना। तो 62 के आसपास आया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोड आया 52, मीन आया 62। सेम आना चाहिए क्या, यूजुअली जितना पास मतलब उतना बेहतर, पर एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है नहीं। एनीवेज डजंट मैटर। चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए जब भी आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो किसी एक टूल का इस्तेमाल नहीं करते, आप मीन भी निकालते हैं, मीडियन भी निकाल देते हैं, मोड भी निकाल देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि डेटा कैसा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो कुछ रिमार्क्स दिए कि एग्जाम्पल 6 में मोड मीन से कम आया, बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स इट मे बी इक्वल और मोर देन मीन। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोड हमेशा मीन से कम ही आएगा। उस केस में कम आया था तो वेल एंड गुड, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका जो मोड है वो चेंज हो सकता है, वो मीन से कम या ज्यादा हो सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको एवरेज निकालना है या फिर कुछ और निकालना है। ठीक है, अब कई बार जो आपका एवरेज होता है वो एक बेटर ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं मीन। कई बार आपको दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मोड या मीडियन पे डिपेंड करना पड़ता है टू गेट द एग्जैक्ट डेटा, स्पेशली तब जब आपका देखोगे अगर आप कुछ सिनेरियो में क्या होता है, जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है मोड के ऊपर।
ठीक है, मीडियन के ऊपर, सॉरी मीन के ऊपर। बट लेकिन अगर आपको उनका इम्पैक्ट नहीं चाहिए और आपको एग्जैक्टली मिडिल में कोई वैल्यू चाहिए तो यूजुअली मीडियन या मोड भी लिया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, क्योंकि मीन में ये होता है कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका बहुत ज़्यादा कम होना या बहुत ज़्यादा होना, दोनों ही आपके मीन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक्टिविटी आपको दी गई है। जो आपने एक्टिविटी 2 की थी, कौन सी, वो जो किसी को बोला था वेट निकालो, किसी को बोला था मार्क्स पता करो, वो सब आपको यहाँ पे आपकी बार क्या करनी है, उसका मोड निकालना है और देखो आपका क्या यहाँ पे मामला बनता है। ठीक है, चलिए वो हो गया यहाँ पे सवाल खत्म। अब यहाँ पे हमें देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ डेटा सेट दिया है, उसका आपको मोड और मीडियन दोनों पता करना है भैया। सवाल में देखो लिखा है फाइंड द मोड एंड मीन, सॉरी मोड एंड मीन दोनों पता करना है और यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, उन दोनों का एक कंपैरिजन यहाँ पे निकालना है। चलिए अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहले मीन की, तो ये मेरा xi हो गया, ये मेरा क्या होगा, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। xi मुझे निकालना पड़ेगा, तो xi अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो 5 और 15 के बीच में 10, 15 और 25 के बीच में 20, 25 और 35 के बीच में 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50 और लास्ट में आया 60। ठीक है, ये मेरे xi की वैल्यूज आ गई। अब मैं चाहूँ तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन बड़ी बड़ी वैल्यूज है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, तो प्रोबेबली मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा di। ठीक है, जिसमें अज्यूम मीन में ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे कोई वैल्यू लेनी है तो मैं काम करता हूँ 30 को ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा अज्यूम मीन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a इज इक्वल्स टू 30। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 है तो ये कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -10, ये हो गया 0, ये 10, ये 20 और ये 30। अब मल्टीप्लाई करना है डी को फ्रीक्वेंसी से, तो इनको यहाँ पे हमने बोला भैया आप हैं फ्रीक्वेंसी, तो अब आप निकालेंगे यहाँ पे FI/DI इनकी सहायता से। ठीक है, अब -20 इंटू 6 हो जाएगा -120, 110 इंटू 11 हो, सॉरी 10 इंटू 11 हो जाएगा 110, 20 इंटू 0 हो जाएगा 0, 10 इंटू 23 हो जाएगा 230, 14 इंटू 20 हो जाएगा 280 और 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई चेक कर लो, 30 इंटू 5 किया तो 150, 20 इंटू 14 किया तो 280, 23 इंटू 10 किया बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आप माइनस करने जाओगे तो प्रोबेबली 230 पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, है ना, 2 और 1 3, 1 और 1 2, बचा आपके पास 280 प्लस 150। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं सिग्मा FI/DI तो वो इन दोनों के एडिशन के बराबर आएगा, तो ये 0, 8 और 5 हो जाएगा 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, 1 4, तो सिग्मा FI/DI कितना आया, 430 आया। सिग्मा FI/DI क्या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया है, तो चलिए पहले सिग्मा FI भी निकाल लेते हैं, काम आएगा। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें ऐड करने की कोशिश करें तो देखो 14 प्लस 6 हो जाएगा 20, है ना, और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका 23 प्लस 5 हो जाएगा 28, 28 प्लस यहाँ पे आप करोगे तो 32 मिलेगा, 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा सर, 28 प्लस 32 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो 60 और 20 हो जाएगा 80, तो मेरा सिग्मा FI यहाँ पे आ रहा है 8080। एक बार दोबारा चेक कर लो, 11 और 6 हो गया 17, 17 और 21 कितना हो गया सर, 17 और 21 हो गया, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38। ठीक है, 38 और 23 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 3 2 5 1 6। ठीक है, फिर 14 और 5 हो जाएगा 19, 9 और 1 10, 6 और 1 7 8, बिल्कुल ठीक है भैया, 80 आ रहा है यहाँ पे हमारा सिग्मा FI। चलिए अब आप यहाँ पे निकालेंगे मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मीन का फॉर्मूला होता है कि भैया x बार इज इक्वल्स टू a यानी 30 प्लस सिग्मा FI/DI यानी 430 अपॉन सिग्मा FI यानी 80। अब 0 से 0 कैंसिल, तो x बार कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 30 प्लस 8 5 40। ठीक है, आपके पास बचा 3 डेसिमल लगाया आपने 30, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40। चलिए तो 30 प्लस 5.375, तो ये हो जाएगा 35.375। अब ये तो हो गया आपका मीन। अब आ जाते हैं मोड पे। मोड पे हमको लेना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वो है आपका 35 से 45 वाला रेंज।
है ना, क्योंकि उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 23 है। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा होगा सर, ये हो जाएगा F0 नहीं F1 हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हो जाएगा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो ये वैल्यूज को हम लिख लेते हैं एक ब्लैंक शीट पे, फिर ही तो सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहां पे हम कह रहे हैं भैया कि इधर पे क्लास आपका जो है ना मॉडल क्लास, वो क्या है पहले वो देख लो सर। मॉडल क्लास यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो मॉडल क्लास है हमारा जिसके थ्रू आपका आ रहा है मोड, वो है 35 से 45। आपने लिखा मॉडल क्लास है 35 से 45। तो इसके हिसाब से लोअर लिमिट कितनी हो गई सर, लोअर लिमिट हो गई 35, अपर लिमिट की ज़रूरत है नहीं मोड में। फ्रीक्वेंसी है 23, 21, 14। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी 0 है वो है 21, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 है वो है 23 एंड फ्रीक्वेंसी 2 है कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14। एक बार चेक करो, हाँ 21, 23, 14, 21, 23, 14, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे वो लिख दो सर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है हमारा हमेशा के लिए, तो यूजिंग MO यानी मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा इनटू H वी गेट। चलिए अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा टास्क सर, एक वैल्यूज को रख के आंसर निकालेंगे बस, और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए तो आप बोलेंगे मोड इज इक्वल्स टू, फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है 35 प्लस F1 माइनस F0 है, ठीक है। 2F1 कर लो पहले, तो आपने लिख दिया नीचे 2 इंटू 23, ठीक है, माइनस 21 एंड माइनस 14, ठीक है। और आप ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो सर वो हो जाएगा 23 माइनस 21 इंटू एच की जगह पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे दिया 35 माइनस 45, गैप हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए फर्दर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ वैल्यू सॉल्व करना है। 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2, ठीक है, 2 इंटू 23 इज 46, 21 35, ये हो जाएगा 21 और 14 हो जाएगा 35, और एच की जगह पे रख दोगे 10। चलिए तो आपने निकाला भैया मोड इज इक्वल्स टू 35 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू 10 इज 20, 46 माइनस 13 इज 35 इज 11, ठीक है। अब आप इसको 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 35 1 जा 35, आपके पास 9 बचा, 35 8 जा 88, 35 1 जा 35 है ना, सॉरी 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा 36.81। तो मोड आया हमारा यहाँ पे 36.81। क्या ये हमारे मीन से अलग है, बिल्कुल अलग होगा सर, एग्जैक्टली सेम तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भैया मोड आया 36 पॉइंट कितना सा 36.81, 36.8 लिख लो, और आपका जो मीन आया वो आया कितना सर, वो आया यहाँ पे आप देखोगे 35.375। अब ये एज है शायद, है ना, तो यहाँ पे आप ईयर्स लिख दो, ठीक है। क्या लिखा भैया, देखो एजेस, हाँ, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे भी हम लिख देंगे ईयर्स। तो मोड आया 36.8 और मीन आया आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे 35.375, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इजीली हमने कर लिया। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आप निकालो, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 3 लिख दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, पर गलती मत करना, ठीक है। जल्दी करने के चक्कर में या फिर ज़्यादा करने के चक्कर में गलती कर दोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, दोनों निकालने थे हमें। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो लास्ट में क्या लिखा है, डिटरमाइन द मोडल लाइफ लाइन, मतलब कुल मिला के आपको मोड निकालना है यहाँ पे। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को पकड़ना। तो यहाँ पे 61 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मेरा जो मॉडल क्लास होगा वो हो जाएगा ये, है ना। अब इसके बाद हमारा सेकंड कार्य क्या होता है सर, अगर ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट L, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ठीक है। सही चल रहा है अपन बिल्कुल सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे मोड का, तो हम बोलेंगे मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है।
तो यहाँ पे आप करोगे L मतलब कितना हो जाएगा सर, वो है 60 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 61 माइनस 52। नीचे आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h आपका हो जाएगा, देखो 60 से 80 के बीच में गैप है 20 का, वही आपका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो h इज इक्वल्स टू 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मोड वुड बी कितना, तो सर MO मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं देखूं तो 61 माइनस 52 मतलब कितना हो जाएगा सर, 9 बचना चाहिए, 9 इंटू 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे, एक बार दोबारा चेक कर लो, बिल्कुल सर 8 और 1 9, यहाँ पे 2 इंटू 61 हो जाएगा 122, माइनस आप देखोगे यहाँ पे 5 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा माइनस 90, है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस 9 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे 180 होल डिवाइड बाय 122 माइनस 90, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, तो 32 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्व। 180 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो सर ऐसे तो मुश्किल हो सकती है डिवाइड करने में, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे सर, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, मान लीजिए 4 के टेबल से कैंसिल कर दें, चलिए 4 के टेबल से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और नीचे यहाँ पे देखोगे 4 8 जा 32, ठीक है। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका मोड आएगा 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 8, एंड प्रोबेबली ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। 8 कितने जा होगा 45, देखो सर 8 5 जा हो जाएगा 40, ठीक है। फिर बचा 5, उसको भी हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको फर्दर लिख देंगे, मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस 8 5 जा 40, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, देखोगे 5 बचा है तो 8 6 जा 48, 2 बचा तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे भैया फाइनल आंसर निकालना है सारा सब कुछ करने के बाद, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 65.625। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मेरा मोड आया 65.625, इजीली आपने डिवाइड कर दिया तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आप निकाल पाए यहाँ पे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इजी क्वेश्चन था, कुछ वैल्यूज को आपको निकालना था 65.625, और ये किस में होगा सर, ये आवर्स की बात है ना शायद, है ना, हाँ इन आवर्स, तो आपका आंसर भी किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। तो वो आप ध्यान से लिख देना कि मोड आया आपका 65.625 आवर्स, दिस इज योर मोडल लाइफ टाइम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, सिंपल है कैलकुलेशन, ऐसी कुछ खास मुश्किल आएगी नहीं, बस आपको एक ही फॉर्मूला है वो लगाते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 200 फैमिलीज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 40, तो निकालना है क्या है मुझे, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, पहले मोड निकालना है फिर मीन निकालना है। तो चलिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 40 दिख रही है, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ से जो लोअर लिमिट मिली वो मिली मुझे 1500, तो L मिल गया यहाँ से कितना 1500 मिल गया, ठीक है। आपका F1 हो जाएगा 40, F0 हो जाएगा 24 और F2 हो जाएगा, आप देखोगे 33। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आप और क्या निकालेंगे सर, इतने में तो हमारा मोड आ जाना चाहिए। तो चलिए, मोड निकालने के लिए प्रोबेबली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हमारा एक एडिशनल स्पेस, क्योंकि देखो मीन निकालने के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं फिल कर सकता, है ना। तो अब मैं काम करूँगा, एडिशनल स्पेस लेके बोल रहा हूँ कि भैया हेयर, इधर पे इस सवाल में L इज इक्वल्स टू 1500, F0 F1 F2 और H, ये तीनों मुझे बताने। F1 मेरे को याद है 40, ठीक है, उसके पहले 24, उसके बाद 33, उसके पहले 24, उसके बाद 33, एंड आपका ये आ रहा है H की वैल्यू आ रही है 500। एक बार दोबारा चेक करो, 24 40 33, 24 40 33, और ये गैप कितना है 500 का है, और लोअर लिमिट आ गई आपकी 1500। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो आप बोलोगे भैया इधर पे
मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ये डिनोमिनेटर में आएगा, बड़ा है तो मैंने पहले लिख दिया, ऊपर आएगा F1 माइनस F0 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाएं। यदि हम इस कैलकुलेशन को तो हम बोलेंगे भैया मोड इज इक्वल्स टू हाउ मच, सो मोड इज इक्वल्स टू 1500 प्लस F1 कितना है भैया, तो वो है 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, और H की जगह आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 500, तो मोड आ जाएगा यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1500 प्लस 70 माइनस 24 वुड बी हाउ मच, तो सर वो आ जाएगा 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, और डिवाइडेड बाय, तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 माइनस यहाँ पे आप करोगे 4 और 3 7, 4 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 57, तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है फिलहाल के लिए, है ना, फिर माइनस अपन बाद में कर देंगे। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57, और ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 500। चलिए तो आप फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे अभी, तो मोड वुड बी इक्वल्स टू 1500 प्लस 16 इंटू 500, और नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 में से 7 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, 23 आ रहा है। थोड़ा सा वियर्ड नंबर आ रहा है डिवाइड करने को, पर करना तो पड़ेगा भैया। तो 1500 प्लस 16 इंटू 5 होता है प्रोबेबली 80, राइट, तो ये 8000 डिवाइड बाय 23 आ रहा है भैया, अपना एक बार देख लो। 16 5 होता है 0 यहाँ तीनों पर, बिल्कुल ठीक। अब 8000 को 23 से डिवाइड करने पे कितना आएगा वो आपको पता लगाना है, फिर आप फर्दर इसको कर पाओगे। तो सर अगर हम देखें यहाँ पे डिवाइड करके, तो 8000 को 23 से हम डिवाइड करना शुरू करें, सो कितना आएगा सर, लगभग तो ऑलमोस्ट 347.83 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 347.83, ठीक है। अब आप ऐड कर दोगे इनको तो मोड आपको मिलेगा 1847.83 रुपीज़, क्योंकि क्या है मंथली एक्सपेंडिचर की बात है ना। तो कितना बोला हमने कहा 1800 कितना सर 1847.83, ठीक है ना, 1847.83। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा से भी नहीं था। चले ये तो मोड था, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो एक बार देख लो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, राइट है ना, बिल्कुल। अब इसमें हमें बोला है मीन भी निकालो, तो चलिए मीन भी हम पता कर लेते हैं भैया, हमें तो सारे ही काम करने। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे xi, तो ये हो जाएगा देखो 1250, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1750 आपकी मिडिल वैल्यू जो होगी। यहाँ पे हो जाएगा 2250, इधर पे 2750, ठीक है। फिर यहाँ पे 3250, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 3750, उसके बाद हो जाएगा 4250 एंड लास्ट में 4750, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक वैल्यू को आपका अज्यूम मीन असाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू हैं, ठीक है। किसको करोगे, तो सर 2750 को कर देते हैं। चलिए ये हमारा अज्यूम मीन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2750। चलिए अब माइनस करना स्टार्ट कीजिए भैया, क्योंकि मुश्किल कार्य करना है आपको। तो 1250 और 2750 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो मुझे कितना मिलेगा सर, मुझे मिलेगा प्रोबेबली 1500, राइट। हाँ तो डी, क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने में सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये डी आई आया 1500, यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 1000, यहाँ पे आएगा 500 ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 500, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 1500 और सबसे लास्ट में आएगा 2000, है ना, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे भी देखोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आ रही, तो यू आई निकाल दो, ठीक है, जहाँ पे आप h को रख दोगे 500, ठीक है। डिवाइड करो तो सर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4,
ठीक है, थोड़ा वैल्यूज़ का ध्यान रखना भैया, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो ये 0 से मल्टीप्लाइड हो गए, तो ये 1 2 3 एंड ये लास्ट वाला 4। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि लिखते लिखते कई बार हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, पर एक्चुअली ये आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में लिखना है। तो ये 0 यहाँ पे आया था 500, फिर आया था 1000, फिर आया था 1500 और लास्ट वाले में आया था 2000। ठीक है ना, बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर वैल्यूज़ गलत लिख दोगे कहीं पे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, है ना, ये बॉक्स को हम कर देंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बॉक्स को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम पहले एक बार सारी वैल्यूज़ लिख लें, उसके बाद बात होगी। तो इसका था भैया 2250, है ना, फिर इसका था 2750, इसका आया था 3250, नेक्स्ट वाले का 3750, फिर नेक्स्ट वाले का 4250 एंड लास्ट वाले का 4750। ठीक है, अब आपने DI भी निकाल दिया, आपने फिर UI भी निकाल दिया, अब आप निकाल दोगे FI UI, फ्रीक्वेंसी का आपके UI से मल्टीप्लीकेशन। -3 × 24 इज माइनस कितना सर, 24 × 30 करेंगे 72 आएगा, है ना, 4 3 × 3 करना है, 4 3 12, 2 यहाँ 1 का 617, -4 2 8, ये -80 हो जाएगा, ये -1 × 33 -33 हो जाएगा, 0 × 28 हो जाएगा, 0 1 × 30 हो जाएगा, 30, 22 × 2 इज 44, 16 तिया कितना होगा सर, 16 6 3 18, 1 कैरी, 3 1 3 4 हो जाएगा 48, 7 4 28। नाउ अगर मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो सर ये मिलेगा -3 और 2 5, ये हो जाएगा -185। ठीक है ना, 7 और 3 10 और 1 8, हाँ, तो 10 और 8 हो जाएगा 18। चलिए, और यहाँ पे अगर मैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो 8 और 8 16, 16 4 हो जाएगा 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है, 4 4 8 2, ये हो जाएगा 10 10 और 5 हो जाएगा 15, 150। एक बार दोबारा चेक कर लो, हाँ जी सर, 8 और 8 16, 4 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 4 4 8 2 10 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 और 5 15। प्लस माइनस करोगे इनको तो आपके पास बचेगा 5 का 5 और 15 में से हट गया तो -35। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड ऑफ द स्टोरी में सिग्मा FI UI आया मेरा कितना, तो सिग्मा FI UI आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो वो आ रहा है -35। तो यहाँ पे हम लिखते चलते हैं भैया, H लिख लिया हमने, A लिख लिया, सिग्मा FI UI आया हमारा -35। ठीक है, सिग्मा A एक और क्या निकालना है सर, सिग्मा FI निकालना होता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो शायद हमें दिया हुआ है क्या, 200 फैमिलीज दिया है, तो सिग्मा FI आ गया 200। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो सर x बार इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI होल मल्टीप्लाइड बाय H। तो x बार इक्वल्स टू A यानी 2750 में प्लस करना है मुझे सिग्मा FI UI कितना है सर, वो आया -35 एंड देन आपका सिग्मा FI कितना है सर, वो है 200, H की वैल्यू है 500। तो चलो कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2 zeros इस 2 0 से कैंसिल, 35 × 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, तो आप बोलोगे x बार इज इक्वल्स टू 2750 प्लस माइनस इस माइनस 35 × 5 कितना हो जाएगा सर, 5 5 25, 5 है 2 ऊपर, 5 से 15 16 17, 175 डिवाइड बाई 2 तो 2750 माइनस यहाँ पे 2 कितने जा 2 8 जा 16, 15 यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, -87.5। ए के सब्ट्रैक्शन कर दो, काम आपका पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आपका यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन कर दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 26 माइनस करो सर, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ठीक है, और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, तो प्रोबेबली आंसर आएगा 2662.5 रुपीस। एक बार देखो आपका भी आंसर भी यही आ रहा है क्या, रुपीस 2662 पॉइंट कितना सर 0.5 रुपीस, तो 2662.5 रुपीस आया हमारा ये मीन। ठीक है,
मेहनत लगी सवाल में, क्योंकि वैल्यूज बहुत खतरनाक थे, तो हमने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से हमारा जो मेथड एम्प्लॉय हुआ यहाँ पे वो यूज हुआ स्टेप डेविएशन वाला, ताकि कैलकुलेशंस हमारी आसान हो जाए। ठीक है, और मोड हमने पहले ही निकाल दिया था, ये रहा था हमारा मोड का कैलकुलेशन। मीन हमने निकाला तो वो आया 2662.5 रुपीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करें। डेटा दिया हुआ है आपको, मोड और मीन दोनों निकालना है। अब मेरे हिसाब से लगभग अब सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही मामला चलेगा, है ना। तो देखो, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो प्रोबेबली आएगी 10। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सारे वैल्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो मेरी लोअर लिमिट आएगी, एल आएगा यहाँ पे आप देखोगे 30, है ना। इसको हम कहेंगे F1, इधर कहेंगे F0, नीचे वाले को F2, ठीक है। और आपका जो H है वो है 5 इधर पे, है ना। तो अगर मुझे मोड निकालना है तो एक फ्रेश स्क्रीन ले लेते, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया हेयर क्या क्या वैल्यूज हैं हमारे पास। तो लोअर लिमिट आ रही है 30, F0 आ रहा है 9, F1 आ रहा है 10, F2 आ रहा है 3 और H आ रहा है 5। एक बार चेक कर लो वैल्यूज को, ठीक है। चलिए, तो आपका लोअर लिमिट आया 30, 9, 10, 3, 9, 10, 3 और आपका H की वैल्यू आ रही है 5, बिल्कुल ठीक। चलिए, मोड का फॉर्मूला हम काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब तक याद हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, नाउ L की जगह पे क्या वैल्यू लिखेंगे भैया? तो सर L की जगह पे हम लिखेंगे 30 प्लस F1 माइनस F0, अब यहाँ पे आप करेंगे तो वो हो जाएगा 10 माइनस 9, देन नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस F0 यानी 9 माइनस 3, H की वैल्यू हम लिखेंगे 5। तो आप बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1, 20 माइनस 9 और 3 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा इंटू 5। तो 1 इंटू 5 मैं सीधे ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5, है ना। तो आप लिखोगे 30 प्लस 5 अपॉन 20 में से 12 गया 8 बचेगा, माइनस किया आपने तो, है ना। तो मोड आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 30 प्लस 5 अपॉन 8, कितना हो जाएगा सर? जैसे मीन में कई बार ब्रैकेट के अंदर से माइनस आ जाता है, क्या यहाँ पे कभी आ सकता है? एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ करिए, ये बात लिख के ले लो। मोड के केस में कभी भी ब्रैकेट से बाहर माइनस नहीं आ सकता, वहां पे सब कुछ कट पिट के कुछ पॉजिटिव फ्रैक्शन ही आना चाहिए, ठीक है। अभी हो जाएगा देखो 0 पॉइंट कितना सर, 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपका आंसर आएगा भैया, मोड आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे 30.625। क्या है ये? जो भी डेटा था अपने देखो, मार्क्स हैं क्या? ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 30.625 आ रहा है। क्लियर है ये? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का मोड। अभी इसका मीन भी निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है भैया? मोड आपका है 30.6, मीन अब आपको निकालने के लिए देखो मैंने जानबूझ के ये वाला स्पेस यूज करने के लिए छोड़ा था यहाँ पे। मीन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा क्या सर? सबसे पहले चाहिए होगा XI, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं XI। तो ये हो जाएगा देखो 17.5, इधर पे 22.5, इधर 27.5, हेयर इट इज 32.5। देखो नंबर देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पे कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी ही। 42.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 47.5 एंड लास्ट में 52.5। अब अगर अज्यूम मीन मुझे लेना है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहीं पे हम हाईलाइट कर देते हैं अज्यूम मीन हम किसको ले रहे हैं सर? अज्यूम मीन में हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको लेना ही है 37.5 को ले लें। चलिए 37.5 को हमने A मान लिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A इज इक्वल्स टू 37.5, माइनस करो 17 से करोगे तो यहाँ पे आपको DI मिलेगा। अब DI अगर हम यहाँ पे निकालें 17 पॉइंट, तो -20, फिर -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15। चलिए क्लियर है ये?
अब इनकी दो की तो फ्रीक्वेंसी जीरो ही हो रही है। चलिए, तो मल्टीप्लाई कुछ ही वैल्यूज को करना है हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भैया एफ आई डी आई कितना आ रहा है, हमें ज़्यादा कुछ को नहीं करना कि कुछ वैल्यू तो जीरो ही है। तो -20 इंटू 3 हो गया -60, -8 इंटू 15 कितना हो जाएगा सर -120, -10 इंटू 9 हो जाएगा -90। चलिए 10 इंटू नहीं ये कितना हो जाएगा -5 इंटू 10 हो जाएगा -50, 3 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 5 इज 0, 10 इंटू 0 इज 0 एंड लास्ट में आप यहाँ पे भैया 0 ही है, 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को देखूँ तो देखो 120 और यहाँ पे हो जाएगा देखो 60 और 50 हो जाएगा 110, 110 और 90 हो जाएगा 200, 200 और 120 हो जाएगा यहाँ पे आप कहोगे -320 और ये आ रहे हैं +30, तो कुल मिला के हो जाएगा -290। कितना -290 हो जाएगा कुल मिला के। तो आपने लिखा यहाँ पे कि भैया सिग्मा एफ आई डी आई आ रहा है हमारा कितना -290, बड़ी वैल्यू आ रही है ना। और टोटल कितना है भैया फ्रीक्वेंसी का दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा सर 17, 17 और 3 हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएगा कितना सर 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 और 5 हो जाएगा 35, 20 और 10 30 और 5 35, तो सिग्मा एफ आई आ रहा है 35। फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो है अज्यूम मीन मेथड का, तो फटाफट वैल्यू रख के आंसर बता दो। तो सर एक्स बार मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का फॉर्मूला यूज होगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए दैट इज 37.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा -290 अपॉन 35। अब देखो इसके अंदर माइनस आ सकता है तो ये सब्ट्रैक्शन वाले मोड में जा सकता है। तो 37.5 प्लस माइनस इस माइनस दोनों को मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 5 5 ज़ा 25, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40 अपॉन यहाँ पे 5 7 ज़ा 35। ठीक है, आप 7 से भी डिवाइड कर दो तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 कितने ज़ा होगा, तो सर 7 8 ज़ा होता है 56। ठीक है, कितना 7 8 ज़ा होता है 56, 2 बचा, 7 2 ज़ा होता है 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। आपके पास कितना बचा सर, ये बचाएगा हमारे पास 2 बचा था 6 बचा, तो 7 8 ज़ा होता है 56, बस उतना काफ़ी है। ठीक है, तो एक्स बार वुड बी 37.5 में से माइनस करना, देखो 50 में से पहली बात तो 28 गया, वो तो अलग हो गया, तो ये हो जाएगा 29.22 मेरे हिसाब से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 29.22 अगर आप यहाँ पे राउंड फिगर करें 29.2 बोल सकते हैं, पीछे वाला 2 अगर आप इग्नोर कर दें क्योंकि छोटी वैल्यू है 5 से कम है तो राउंड ऑफ होकर 29.2 ही आएगा। तो वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कि मीन है आपका 29.22 और जो मोड है वो है 30.625। ठीक है, अब अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ इस डेटा को तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि द एवरेज number of students per teacher is 29.22. However, in the maximum occurrence of the ratio is 30.625. ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो क्योंकि मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और आपका मीन होता है एवरेज। तो एवरेज इज 29.2। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव द रेशियो एज 30.625 क्योंकि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो मोस्ट हो गया है ना। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए, गुड टू गो है बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया यहाँ पे मोड 30। वैसे बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर मोड 30.625 आ रहा है तो यहाँ पे जो वो अज्यूम मीन लेते हैं वो भी 32 या 27 के आसपास का लेते हैं। ठीक है, दैट इज अ फेयर कॉल क्योंकि आपका मोड और मीन और मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी है तो ज़्यादातर आसपास रहते, ज़्यादा दूर नहीं जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है मोड पता लगा दो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मुझे दिख रही है वो बहुत ही अलग थलग सी दिख रही है 18। ठीक है, लोअर लिमिट क्या रखोगे सर, एल हो जाएगा यहाँ पे 4000, ये यहीं पे दिख रहा है। F1 हो जाएगा ये हमारा 18, F0 हो जाएगा 4 एंड F2 हो जाएगा 9। चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो सर मोड का फॉर्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए
तो अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रखते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे। तो मोड इज इक्वल्स टू एल की जगह आप रख दोगे 4000, ठीक है, प्लस व्हाट इज F1 माइनस F0, तो वो हो जाएगा 18 माइनस 4, ठीक है। नाउ ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9, और h हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 4000 से 5000 में गैप होता है 1000 का, ठीक है ना, वो भी अगर कहीं लिखा नहीं है तो लिख दो भैया h इज इक्वल्स टू 1000। खाली मोड बोला है, देख लो एक बार, हाँ जी सर मोड बोला है और तो कुछ नहीं बोला। चलिए, तो मोड आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया अपना मामला, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस ब्रैकेट के अंदर 18 में से 4 गया तो 14 होल डिवाइड बाय 18 दूनी हो जाएगा 36, 9 और 4 हो जाएगा 13 इंटू 1000, ये अभी भी चलेगा। तो मोड निकालने के लिए 1-2 स्टेप और प्रोबेबली क्या बोलते हो, है ना। चलो 14 तो ऊपर एज इट इज इंटू 1000 कर लो, तो उसको 14000 निकलो, नीचे माइनस करोगे 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये 23 अपना पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। देखा पहले भी था ना, अभी बहुत मुश्किल से, एक तो प्राइम नंबर है, डिवाइड भी आसानी से नहीं होता, तो थोड़ी बहुत मेहनत करवा ही रहा है। तो ये बता दो भैया डिवाइड करने पे कितना आ रहा है और क्या आपका आंसर आ रहा है। तो सर 14000 को हमने डिवाइड किया किससे, 23 से, तो लगभग आया 608 पॉइंट कितना सर, 608.69 आ रहा है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा मोड इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 608.69 आ रहा है ना। अब यहाँ पे आप करोगे ऐड करने के बाद फाइनल आंसर के रूप में 4608.7 लिख लो। अब 0.7 क्यों, क्योंकि सर राउंड ऑफ हो जाएगा 69, तो लगभग उतना ही आएगा, तो आंसर आया 4608.7, ठीक है। और ये क्या है, ये रन्स हैं, तो आगे आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं रन्स। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लेना चाहे तो एक बार देख लीजिए। सरल सिंपल सीधा क्वेश्चन था, सिर्फ मोड निकाल के देना था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी अलग ही हाईलाइट हो रही थी, सब कुछ आपका काम यहाँ पे इजीली हो गया। बस जो फंसाया उन्होंने वो फंसाया डिवीजन में, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में यदि समय कम हो और आप इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, 2 या 3 नंबर का सवाल है और आपका आगे का पेपर छूटा हुआ है करीबन 10-15 नंबर का, तो पहले उसको अप्रोच कर ले। इसको डिवाइड करने में क्योंकि आपको 5 मिनट लग जाएंगे, तब तक प्रोबेबली कोई और क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लोगे, और यहाँ पे अगर टीचर काटेंगे आपके तो आधा नंबर काटेंगे, तो वो आधे नंबर का लॉस फिर भी मैं बियर कर सकता हूं, पर अगर वो उस टाइम फ्रेम में जब तक मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं कोई बढ़िया काम कर पाया तो शायद मेरे को 5-10 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है, मोड इसमें भी निकालना है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो भैया, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम देख पा रहे हैं वो आ रही है 20, तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 40 से 50। एक बार सवाल दोबारा पढ़ लो, सिर्फ मोड ही निकालना है ना, यस सर बिल्कुल। तो चलिए अब आप यहाँ पे बाकी चीज़ें हाईलाइट कर दीजिए। तो L आपका हो जाएगा 40, F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा 11। अब एग्जाम में या तो ये टेबल बनाना और ये सारी चीज़ें ऐसे हाईलाइट कर देना, या फिर ये सब लिख देना कि हेयर L इज इक्वल टू दिस, या मॉडल क्लास इक्वल टू 40 से 50, देयरफॉर L इज इक्वल टू 40, F1 20, ये इतना, H की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। चलिए अब मोड का फॉर्मूला मेंशन कर देना। देखो भैया, भले ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अब तक हर सवाल में ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सवाल एक ही बार आएगा मोड से, है ना। तो कृपा करके फॉर्मूला लिख देना, वरना टीचर मार्क्स कम लिखेंगी, है ना। F1 F2 ऊपर आएगा F1 माइनस F0 पे आ जाएगा H। चलिए वैल्यू रख दो भैया। तो सर मोड यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो L की जगह हो जाएगा 40 प्लस F1 माइनस F0, मतलब ये हो जाएगा 20 माइनस 12, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, और ये H से मल्टीप्लाई होगा, H की वैल्यू आएगी 10। चलिए फर्दर सॉल्व करें यदि हम इसको, तो मोड वुड बी इक्वल टू कितना, 40 प्लस, अब 20 माइनस 12 मतलब हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा देखो 40 माइनस 12 और 11 मिलके हो जाएंगे 2 और 1 3, मतलब ये हो जाएगा 23, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है 10। देखो जो सवाल इजी होता है उसमें कैलकुलेशन में अक्सर क्या करते हैं, थोड़ा सा आपकी मेहनत बढ़ा देते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 हो जाएगा 80,
और 40 में से 23 का तो प्रोबेबली आएगा 17, राइट। अब 17 फिर से एक प्राइम नंबर है, डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ को आपको, तो यहाँ पे आपको 80 डिवाइड करना है 17 से। देखो कितना आ रहा है सर, 80 डिवाइड बाय 17 हम यहाँ पे करें 4.7 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है भैया सर, 4.7 आ रहा है। तो अगर 4.7 आ रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा वो अब हमें एक्सप्लोर करना है भैया। तो बताइए 4.7 को हम अगर ऐड करें तो कितना आएगा। तो सर 4.7 को यदि हम ऐड करें तो 44.7 आएगा। तो फिनिश अगर हम करें यहाँ पे तो मोड वुड बी इक्वल टू 40 प्लस 4.7। सो मोड आया कुल मिला के सबको जोड़ घटा के 44.7। दिस अबाउट कार्स, राइट है ना, कार्स, ठीक है, CARS, कार्स। चलिए ये क्लियर है बिल्कुल। आप यहाँ पे एक पार्टीशन और ड्रॉ कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक पार्टीशन यहाँ, एक पार्टीशन यहाँ। चलिए गुड टू गो है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 6 था अपना, ये कार के बारे में जानकारी कुछ पूछी थी, मोड हमें निकालना था, वो हमने निकाल दे, इजीली हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए। गुड टू गो, चलो वेरी गुड। अब हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज होती है समाप्त, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे जो आ रही है वो ये है कि देखिए अब आप क्लास 10th में है तो आगे जाके आपको करियर में और अपने यहाँ पे आगे जाके ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे ही। और अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट, अगर आपका थोड़ा सा कह सकते हो झुकाव बायोलॉजी की तरफ है तो नीट एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है ना। अब उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो उस पढ़ाई को आपकी क्या करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए DSC ने अपना जो यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला है, उन्होंने नीट यहाँ पे पाठशाला ओपन किया है, जिसमें कि आप नीट के बारे में तैयारी कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना नीट प्रिपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ अर्ली एज, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल देख रहे हो कंपटीशन कितना टफ है, तो अगर आप जल्दी से चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो अपने गोल को आप रीच कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, पूरे हमारे जो फीचर्स हैं पाठशाला के वो यहाँ पे भी होंगे, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, DPP शीट्स, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल, वो सब आपको मिलेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो सके। टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन है। इस चैनल को लाइक करना और यहाँ पे इसके वीडियोस को, लेक्चर्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी थ्रू ही हम आप सब तक पहुँच पाएंगे, हम अपने विजन तक पहुँच पाएंगे, भारत के हर बच्चे तक पहुँच पाएंगे जो कि तैयारी करना चाहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब ये सेम बातें लागू होती हैं हमारे पाठशाला पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे फीचर्स वही हैं, सब कुछ वही है। आपको बस क्या करना है, अपना ये ट्रस्ट बनाए रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से अपनी तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि मौसम बदलता रहता है तो तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा है ना। चलो, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। अगले सेशन में हम नया टॉपिक कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।